बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि बाबू जेल में या रेल में, ये एक मुहावरा है। इसको बाबू की जगह पे आप हैंडसम कर लें, जेल में या रेल में, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। और शहरी शी साहब पॉइंट लुट गए, बर्बाद हो गए। वो क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बाबू जेल में है, ये हैंडसम यानी कि इमरान खान साहब जेल में होगा या रेल में होगा, फैसला कुछ देर में होगा। ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ, देखिए इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग जारी है। आज 16 अक्टूबर है और 7 हल्के हैं कौमी असम्बली के, जहाँ से इमरान अहमद खान न्याजी जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो सारी इत्तेहादी जमातों का कल्लाकार मुकाबला कर रहा है। और उसका ये कहना है कि जनाब वो सारी जमातों को हरा के 7 सीटें जीत जाएंगे। लोग सर वोट डाल रहे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। ये जब तक आपके पास व्लॉग आएगा उस वक्त तक शायद रिजल्ट आना अभी शुरू हुए होंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट गई हुई है, इंटरनल रिपोर्ट जो गई हुई है, उसमें तहरीक इंसाफ 4 सीटें हार रही है और 3 सीटें जीत रही है। यानी ये 7 सीटें वो हैं जिन पर मुस्लिम जो इमरान खान साहब हैं वो खुद खड़े हैं। एक सीट है यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वाली, अली कासिम गिलानी वाली, और वहाँ पर सुना है कि अली कासिम गिलानी जो है वो जीत रहे हैं। ये रिपोर्ट गई है नवाज शरीफ को। ये भाई हूँ गल कितनी सही निकलेगी कितनी गलत निकलेगी, थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाबू जेल में या रेल में, यानी ये हैंडसम जो है वो भाई साहब जो या तो अगर 4 सीटें वो वाकई हार गए इमरान खान साहब 7 में से, और उनमें से 2 सीटें जो कि नून लीग की रिपोर्ट गई हुई है उसके मुताबिक वो 2 सीटें हैं जो वो सूबाई असम्बली यानी KPK से हार रहे हैं। एक सीट खास तौर पे उसमें वो है जो KPK से हार रहे हैं, शायद मर्दान वाली सीट है, उनके मुताबिक वो सीट वो हार रहे हैं। एक वो फैसलाबाद से हार रहे हैं, एक जो है वो कराची से हार रहे हैं, और एक ही और है जो KPK से वो हार रहे हैं। तो 4 सीटें हैं जो हार रहे हैं। अगर 4 सीटें जो 2 KPK जो भाई हर गया तो फिर भाई हैंडसम जो ना जेल ही चाहिए, फिर वो रेल च नहीं बैठ सकेगा। इसलिए कि जिस सूबे में उनकी इतनी ज़्यादा अक्सरियत हो कि वो पिछले 2 बार से मुसलसल इंतखाबात जीत के वहाँ पर हुकूमत बना रहे हैं, और वहाँ पर इस वक्त भी उनकी हुकूमत हो, और वहाँ से वो 2 सीटें ज़िमनी इंतखाबात की हार जाएँ जो कि उनकी अपनी पार्टी की जीती हुई थी, तो फिर भाईनो किस मुँह नाल कटेगा। वैसे इमरान खान साहब को ये जो पोलिटिकल इखलाकियात है ना, मोरालिटी जो है, पोलिटिकल हो या अदरवाइज हो, वो भाईन होते कोई असर नहीं करती, लेकिन असर पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सियासत होती है वो एक इखलाकी तबार से जितनी बेहतर होगी उतने लोग आपकी तरफ आएंगे। अब अगर भाईन तो हार गए तो फिर तो सर वो जो ख्वाब है कि जनाब मैं निकलूँगा गड्डी लेके और मेरे पीछे जनाब दुनिया पागलों की तरह आएगी, और फिर हम जाके इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे, और मुहासरा करेंगे तो शेर शाह सूरी की तरह मैं जनाब फिर चढ़ाई कर देंगा, और जनाब फिर उत्ते फुल टाइम मुकाबला होएगा, और फिर मैं जनाब इस हुकूमत को वहाँ से बेदखल करके तो आप तख्त पे बैठ जाऊँगा। ये ख्वाब है ना इमरान खान का, तो वो ख्वाब जो है वो दीवाने का ख्वाब बन के रह जाएगा। लेकिन अगर कहीं, और ये अगर बहुत बड़ा है, अगर कहीं इमरान खान 7 की 7 नशिस्तें जीत गए, जैसा कि हबीब अकरम साहब जो कि ज़ाहिर है उनके हमायती भी हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब वो 7 की 7 नशिस्तें जीत जाएंगे, या कम अज़ कम 5 नशिस्तें वो ज़रूर जीत जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो सर फिर बाबू जो है ना, यानी इमरान खान जो है ना, पॉइंट फिर रेल ही चाहिए। फिर उसको पकड़ना इस हुकूमत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगा। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इमरान खान को पहले आपको याद होगा 20 में से 15 सीटें जीते थे वो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के अंदर ना, उनके कुछ 20 के करीब लोग लौटे हुए थे, और वो लौटे होने के नतीजे में उनकी सीटें गई थी और वहाँ पर इंतखाबात हुए थे। लोटों को दोबारा टिकट दे दिया मुस्लिम लीग नून ने, और मुस्लिम लीग नून के अपने जो धड़े थे उन्होंने उनको वोट नहीं किया, लिहाजा वो हार गए। इमरान खान की गुड्डी भाई तो चढ़ गई, हवा बन गई, भाई ने बुल्ले की बात है तो गुड्डा टुर पाया। उन्होंने क्या जनाब देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, नून लीग की हुकूमत सर पंजाब के अंदर, इसके बावजूद मैं 15 सीटें जीत गया हूँ, तो वो भाईन उन्होंने भूए चढ़े हैं। अब अगर वो फर्ज करते हैं कि वो अब इन 7 में से सर 5 सीटें जीत गए, मतलब 7 ना ही जीतन,
5 भी जित गया ना भाएन तो हालात जोड़े ना वो इमरान खान की फेवर फिर टुर पैने हैं और एक ऐसी क्या कहते हैं वो पॉलिटिकल वेव आएगी जिसके नतीजे में इस हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। देखिए इस हुकूमत की भी वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ कि कोई जहालत की कोई हदें होती हैं जो भाई ने सारे क्रॉस की बैठे ने। पॉलिटिकल जहालत की बात करूँ, आज सर 16 तारीख है और 16 तारीख को नई आनी होती है जनाब पेट्रोलियम की प्राइसिस। तो भाएं तुसी जिसले वो कह रहे ने जेडे पेट्रोल का हिसाब किताब लाने वाली पार्टी है वो कह रही है भाएं 15 रुपए एक लीटर घट सकता तो घटा दो, नहीं घटाया, ठीक है डार साहब ने, और जाहिर है कि ये बात उनके खिलाफ गई है। अब जो तरीके इंसाफ का मीडिया सेल है सर वो इन्ना तेज़ है भाएं कि उन्होंने फड़ना पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान इन्होंने वस का काम नहीं है। ये इसमें बिल्कुल फाड़ी हैं, वो बहुत तेज़ हैं, उनके पास दुनिया की लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है और वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कोल हयती और सैकलो स्टाइल प्रेस रिलीज है जो फैक्स के ऊपर कभी चला करती थी, मेरा ख्याल है उस तरह की ये सीन चलाते हैं जिसके नतीजे में ये अपना पैगाम बर वक्त नहीं पहुँचा पाते। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब ने कल इमरान अहमद खान को ही यानी इमरान रियाज खान को इमरान खान नियाजी ने ये इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि जनाब मैं इसी महीने यानी अक्टूबर में ही बाकायदा तौर पे ऐलान कर दूंगा कि आओ जी लॉन्ग मार्च खेडिए और मैंने जो प्लानिंग की हुई है किसी को नहीं पता, तो अंदाजा ही नहीं मैं की कराँगा, ये मन नहीं रोक सकते। अच्छा अब वो इतने एतमाद के साथ ये बातें कहते हैं कि सर वाकई बंदा कहता कि यार मतलब सादा लो जो देहाती होंदा है आम शहरी जो होता है वो कहता है यार वाकई को भाईन बड़ा करू आदमी, हुकूमत फड़ नहीं पा रही, ये हाथ बड़े पक्के ने, लम्बे हाथ ने ये, लिहाजा लोग उनसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब को रोकने के लिए फिर अगर वो 7 में से 5 सीटें जीत गए हुए फिर राणे सना की डांग ही कम आएगी भाई, उसके अलावा इमरान खान को रोक कोई नहीं सकेगा और फिर पंजाब के अंदर तब्दीली लाना बहुत ज़्यादा लाजम हो जाएगा। अगर पंजाब में तब्दीली ना आती हुई तो फिर गवर्नर आज लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर पॉलिटिकल हालात जो हैं वो इस हुकूमत से इस तरह आराम से संभालने वाली कहानी कोई नहीं रहेगी। ये मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या आएंगे और लोग किस तरह वोट डालेंगे, लेकिन जो अभी तक के हैं वो टर्नआउट वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा टर्नआउट ना होना जो है वो इमरान खान के लिए नुकसानदेह है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ और जो इस वक्त इतलात चल रही हैं कुछ हलकों में टर्नआउट ठीक है, कुछ में कम है, कम जहाँ पे है ना वो सर इमरान खान के लिए नुकसानदेह है, मेरा ये अपना ख्याल है। अब बहरहाल सूरत हाल जो है वो जब इलेक्शन 6 बजणगे और उसके बाद क्या कहते हैं रिज़ल्ट आने शुरू होंगे तो पता चल जाएगा, रात 12-1 बजे तक गल क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि इमरान खान अगर आज का इलेक्शन जीत गए सर इस हुकूमत के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगे पॉलिटिकली, और वो फिर ज़ाहिर है कि इंतज़ामी वालों से भी प्रॉब्लम्स इमरान खान पैदा कर देंगे। लिहाजा ये आज का दिन जो है ना बहुत एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ के सियासी दोराहे के हवाले से और इमरान खान की अपनी सियासत के हवाले से बहुत अहम दिन जो है वो आज का है। मैं इसको इस तरह से डेट कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि शेख रशीद लुट गए। देखिए शेख रशीद और उनके भाई हैं शेख सदीक, ये दोनों भरावां ने ना भाएं मल मारी एक जगह होती है, उसको कहते हैं लाल हवेली। अच्छा लाल हवेली जो है सर ये मतरूका वक्फ इमलाक की एक प्रॉपर्टी है। मतरूका वक्फ इमलाक जो है इसकी कोई 7 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर शेख रशीद और उनके भाई जो हैं वो काबिज हैं। मतरूका वक्फ इमलाक वालों ने इनको नोटिस किए, काफ़ी अरसे से ये नोटिस खेल रहे थे, चले आ रहे थे, लेकिन वो भाएं गल किसी पासे बनती नहीं सी पई। आज फाइनली जो है उनको फाइनल नोटिस दे दिया गया कि जनाब तुम विलियाँ कर दो वरना 19 अक्टूबर यानी आज से ठीक 3 दिन बाद 19 अक्टूबर ये 2 दिन बाद बाकायदा तौर पे डांग सोटा लेके चढ़ाई होगी और पुलिस जो है वो आपके ये जगह खाली कराएगी। शेख रशीद साहब तो भाई लुट गए ना, शेख रशीद शेख पुत्र होवे उहदे कोलों घर वेला करा लो तो भाई ने उहदे लई बाकायदा आता मुकाम हो गया। वो तो यानी वो हर शह जी ना उत्ते लुटा देगा, फड़ के वेली नहीं छड़ेगा, क्योंकि शेख साहब की वो एक पहचान बन चुकी है। इसके लिए वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी दाल गलती दिखाई नहीं दे रही। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शेख साहब जो हैं वो
बहुत सारी उतलियाँ हेठलियाँ मार रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जनाब मेरा 6 महीने से किसी कमांडर के साथ रब्ता नहीं है, रब्ता उधर ही मुनक़ते है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इमरान करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें शेख साहब मुसलसल करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुन कोई नहीं रहा। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आवाज़ उनकी सुनेगा भी कोई नहीं। ये जो मतरूका वक्फ मलाक का महकमा है ना सर, ये कोई महकमों में से महकमा नहीं है ऐसा कि इसका डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बेचारे दी टोटल मेरे ख्याल को 16वें ग्रेड दी या 17वें ग्रेड दी नौकरी होंगी है। इंस्पैक्टर भर्ती होंदा है, उस तो बाद रिड़दा रुड़दा बेचारा डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। तो उसकी इतनी हैसियत नहीं होती कि शेर रशीद जैसे कद काठ वाले आदमी को वो इस तरह से निकाल दे। कानूनी एतबार से तो ज़ाहिर सफाई की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसमें उसकी इतनी अहमियत नहीं है। इसका मतलब है कि पीछे से कोई जो हाथ था शेर रशीद को प्रोटेक्ट करने वाला, वो हाथ उठा लिया गया। और ए भाई ने हुण सरकारी मुलाजम ने बस ए पता लगना चाहिए कि ए बंदा इस वे कमज़ोर पोजिशन च गया, तो फिर सरकारी मुलाजम जिवें इल्ला करके पहनते हैं ना, जिस तरह उड़ के पहनते हैं, वो फिर अब शेर रशीद साहब जो हैं वो मज़ा ले रहे हैं और वो उनसे घर खाली कराने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं। आसफ खान साहब डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के साथ यानी उनकी ताउन से एक लेटर लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कि ज़िला इंतज़ामिया नाल जाएगी, पुलिस नाल जाएगी पाइन, और पिंडी की बल्दियात का महकमा भी साथ होगा जरा कि वेला कराएगा शेख साहब से। तो ये बड़े एक अजीब सा मंजर होगा। मेरा ख्याल ये है कि शेख साहब जो है ना ऐसा किसी न कि तरला पा लेंगे कि ये जो उनसे झुग्गी उन्होंने वेली कराई जा रही है ना वो रुक जाएगी। वैसे एक बात है, शेख साहब अरबपति आदमी है सर, मैं आपसे ये बात जो है बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ। चले अरबपति छोड़े, करोड़पति आदमी तो लाजमी है, उनकी सालाना करोड़ों रुपए इनकम है। मुझे समझ नहीं आती कि भाई ने यह जी 7 मरले दी या 5 मरले दी लाल हवेली तुसी मल के बैठे हो, ये चो की करना है? अगर फर्ज करें आपने ली हुई है तो किराया टाइम दे दो यार। फर्ज करें अगर आपका इतने दिल आया है तो किराया टाइम दे दो। अगर आपने किराया टाइम पे नहीं देना तो फिर भाई ने वेला कर दो। वैसे आपने क्या करना है, आप वहाँ पर ही कोई और जगह खरीदे, वड्डी जी हवेली खरीदो, उसका नाम लाल हवेली रखो, तो बहियो मजमा लाओ अपना जो तुम करते। पैसे जिसके पास हों वो किराए पे बैठे और फिर किराया भी ना दे, यानी चोरी ते उत्तों सीना जोरी, ये बात तो गलत है। ये महकमे को भी सोचना चाहिए। उन्होंने अज ख्याल आया, ए पहले इन्हें वरियां तो मल के बैठा है, पहले तुहानू ख्याल नहीं आया इस गल का। तो मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि शेख साहब इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, महकमा शेर हो गया क्योंकि पिछों हाथ थे कि जनाब जाके शेख साहब का जरा वेला कराओ। एनी जी टोटल गल है। अगर जनाब शेख साहब की मौलाना फजल रहमान ने टिच पटना की जोड़ी होंगी या अभी तक इमरान खान की हुकूमत होती तो शेख साहब वाल कोई अख चुक के तक जाता। ये आसफ खान साहब जो नहीं, इन्हों का ना किसी ने सुनना, ना डिप्टी कमिश्नर की जरूरत होनी सी, बल्कि इस महकमे के चेयरमैन की जरूरत नहीं होनी थी कि वह शेख साहब को जो है मतलब क्या कहते हैं थोड़ा जहा घूर के भी वेख लवे या उनके बारे में गलत सोच भी ले, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो सिर्फ इस वक्त शेख साहब चूँकि कमज़ोर है इसलिए महकमा उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वरना इन्ने सालों तो उन्हें अखा बंद की सन ना मजीद रह सकती हैं। बहरहाल शेख साहब लिए इस वक्त आता मुकाम है और आता मुकाम ही जो है वो पाकिस्तान की सियासत में शेर रशीद के यारे गार इमरान अहमद खान न्याजी के लिए भी है। अगर आज का इलैक्शन वो जीत गए तो सर फिर उन्होंने गड्डी जी है ना उन्होंने फड़ेगा कोई नहीं। मैं आपको सच्ची बात ईमानदार से बता रहा हूँ, फिर वो गड्डी बिल्कुल 140 मील फी घंटे की रफ्तार ना जाएगी। लेकिन अगर वो इलैक्शन हार गए तो गड्डी भाई टेंशन छड़नी नहीं, वो गड्डी उत्ते ही फड़ी जानी है। लेकिन दोनों सूरतों में ये जो हुकूमत है इनके लिए भी एक जो है सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस मैं देख रहा हूँ। अगर जीत गए इमरान खान तो भी, अगर हार गए तो भी, जीत गए तो ज़ाहिर उनको रोकना एक मसला होगा, हार गए तो फिर भी इमरान खान बाहर निकलन की वास्ते मारेगा तो गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर कितनी की देर रखणगे, कितने नज़र बंद करेंगे। और अदालतें तो वैसे ही आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इंसानी आज़ादियों के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा तड़प पैदा हुई हुई है। तो फिर की बनेगा, हालात सीरियस रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।